नमस्कार, कृषि जागरण में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी चक्रवर्ती। बढ़ेंगे आज की टॉप हेडलाइंस की ओर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के प्रेसिडेंट से की बातचीत। कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 समझौता ज्ञापनों पर किया हस्ताक्षर। हरियाणा के किसानों को मिली बड़ी सौगात। मनोहर लाल खट्टर ने शुरू की जबरदस्त योजना। इफ्को का बड़ा कदम। बिहार के किसान अब ड्रोन से करेंगे फसलों पर छिड़काव। रांची में की जा रही है सेब की खेती। एक एक पेड़ पर लग रहे 40 से 45 फल। दलहन उत्पादन में बम्पर बढ़ोतरी। आम जनता परेशान। फिर कहर बरपाएगी गर्मी। कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट। बढ़ेंगे खबरों की ओर। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी के साथ द्विपक्षीय और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की और दोनों देशों के बीच स्वास्थ्य और कृषि क्षेत्र के 3 समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए। इनमें वर्ष 2023 और 2027 के दौरान कृषि और संबंधित क्षेत्र में सहयोग के लिए संयुक्त कार्य योजना शामिल है। साथ ही सूरीनाम के स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भारतीय फार्माकोपिया मानकों की मान्यता के लिए समझौता और चिकित्सा उत्पादों के नियमों के क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन शामिल है। वही सूरीनाम की 3 दिन की यात्रा पर पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी ने किया। वही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 5 जून को सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी से सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार प्राप्त किया। हरियाणा में कमजोर किसानों की मदद के लिए राज्य में किसान पेंशन योजना की स्थापना की गई थी। वही पेंशन की राशि का भुगतान राज्य के उन सभी पात्र किसानों को वित्तीय सहायता के रूप में किया जाता है जिनके पास राज्य में कम जमीन और कम आय है। वही किसान पेंशन योजना का लक्ष्य राज्य के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करना है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। वही किसान पेंशन योजना से राज्य में कम 1.6 मिलियन किसानों को लाभ होने की उम्मीद है। वही हरियाणा में 26 लाख कृषि श्रमिक भी पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। वही हरियाणा सरकार ने किसान पेंशन योजना के लिए 1500 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। वही राज्य सरकार ने अपने क्षेत्र के किसानों का डेटा सभी जिला और जजों को भेजा है। वही तुलना के बाद रिपोर्ट वापस भेजने का आदेश भी दिया गया है। वही बिहार के सीतामढ़ी के किसानों को जल्द इफ्को की ओर से ड्रोन वाला तोहफा मिल जाएगा। इससे किसानों को अपने खेतों में छिड़काव करने में आसानी होगी। वही जिले को 6 ड्रोन मिलने की जानकारी इफ्को अधिकारियों की ओर से दी गई है। वही इससे किसानों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सूबे बिहार के किसान भी ड्रोन से फसलों पर कीटनाशक और अन्य चीजों का छिड़काव कर सकेंगे। खास बात यह है कि ये योजना बिहार सरकार की नहीं बल्कि इफ्को की है। वह इफ्को ने बिहार के सभी जिलों को छिड़काव के लिए ड्रोन उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है। इसके तहत सीतामढ़ी जिलों को भी अपना आधा दर्जन ड्रोन की सौगात मिलने वाली है। ड्रोन शीघ्र मिलने की बात की जा रही है। इस ड्रोन का संचालन अनुभवी उद्यमी किसान करेंगे। वो इसके उपयोग से पानी और समय की बचत होगी। इसके अलावा किसान घर बैठे खेतों में लगी फसलों का छिड़काव करवा सकते हैं। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन उन्हीं फसलों पर छिड़काव करेगा जहां नैनो यूरिया और डीएपी का प्रयोग हुआ है। इस ड्रोन का प्रयोग कर किसान अपने खेती कार्यों में समय और पैसे की बचत कर सकेंगे। आपने सेब के पेड़ हिमाचल या फिर कश्मीर में देखे होंगे, लेकिन अभी आपको झारखंड की राजधानी रांची में भी देखने को मिलेंगे। रांची के सुकरहुड स्थित गौशाला में सेब की खेती की जा रही है। इससे पहले रांची में कभी सेब की खेती नहीं की गई थी। ये पहली बार है जब रांची में सेब की खेती की जा रही है और ये खेती सफल भी रही है क्योंकि पेड़ में अच्छे खासे फल लग गए हैं। वही कृषि एक्सपर्ट निर्मल ने बताया कि इन पेड़ों को कांके क्षेत्र में उगाया गया है क्योंकि कांके रांची की सबसे ठंडी जगहों में से एक है। वो शहर से दूर होने की वजह से आसपास तालाब और डैम भी है, इसलिए यहाँ का टेम्परेचर कम और ठंडा रहता है। हमने हिमाचल से सेब के करीब 50 पेड़ मंगवाए थे लेकिन 31 ही बच पाए हैं, लेकिन अब इनमें फल आ गए हैं। बाकी पेड़ों में दीमक लग गए थे। भारत एक कृषि प्रधान देश है। 75% आबादी के लिए आजीविका का मुख्य साधन कृषि भी है। यहाँ के किसान रबी, दलहन और तिलहन के साथ साथ कई फसलों की खेती करते हैं। इसके बावजूद भी यदि धान और गेहूं को छोड़ दिया जाए तो तिलहन और दलहन के मामले में भारत अभी दूसरे देशों पर ही निर्भर है। मांग को पूरा करने के लिए हर साल सरकार हजारों करोड़ रुपए के दलहन और तिलहन का दूसरे देशों से आयात करती है। हालांकि पिछले कुछ सालों में भारत ने तिलहन के मुकाबले दलहन के आयात को कम किया है क्योंकि देश में दलहन का प्रोडक्शन काफी बढ़ा है, लेकिन इसके बावजूद भी कीमतों पर कोई ब्रेक नहीं लग रहा है। कीमतें बढ़ते ही जा रही है जिससे आम लोग काफी परेशान है।
कई दिनों से बारिश के कारण लगभग सभी प्रदेशों में गर्मी से राहत मिली हुई थी, लेकिन अब कुछ दिन तो देश की राजधानी एक बार फिर गर्मी से लोगों को परेशान कर रही है। तो मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम साफ रहेगा, साथ ही दिल्ली का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। वहीं देश के अन्य हिस्सों में भी आज मौसम सामान्य रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। IMD के अनुसार देश की राजधानी दिल्ली में आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन साफ मौसम के साथ गर्मी के कारण लोगों को परेशान होना पड़ सकता है। वहीं राजधानी में आज का मिनिमम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक रहने की संभावना है। दिल्ली में आज हवा के चलने की गति भी सामान्य रहेगी। वहीं देश के अन्य प्रदेशों में छींट-फूट बारिश होने की संभावना है। वहीं अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। साथ ही ओडिशा में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना बनी रहेगी। दोनों ही प्रदेशों में चमक के साथ तेज हवाओं के चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार अंडमान और ओडिशा के अलग अलग स्थानों पर 40 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। वह पश्चिमी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कुछ स्थानों पर तेज हवाओं की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने की संभावना है। वह पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मध्य महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में बिजली और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। फिलहाल कृषि जागरण में मेरे साथ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अधिक जानकारी के लिए बनी रही कृषि जागरण के साथ। धन्यवाद।